की मुलाकात हो गई। तक्षक ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? धर्मंतर जी महाराज जी ने कहा कि तुम जाकर के परीक्षित जी को डंक लगाओगे और हम उनके प्राण बचा लेंगे। तक्षक ने कहा देखो हमारी तुम्हारी बराबरी यहीं पे हो जाए। तो हरा भरा वृक्ष था, चरवाहा उसमें पत्ता तोड़ रहा था। तक्षक ने डंक लगाया तो हरा भरा वृक्ष सूख गया। धर्मंतर महाराज जी ने अपनी आंख को बंद किया, मंत्र पढ़ा, आंख खोल दी तो हरा भरा वृक्ष हो गया। तक्षक समझ गया इसके सामने तो हमारी एक भी नहीं चलेगी। माया बता दी, अरे भैया ये माया ले लो और जाओ। धर्मंतर महाराज जी माया को लेकर आगे बढ़े। तक्षक सोने की छड़ी बनकर के लेट गया। धर्मंतर महाराज जी ने छड़ी को अपने हाथ में उठाया, पीठ में लगी खुजली उसी से खुजलाने लगे। तक्षक ने डंक लगा दिया, वहां तक दृष्टि ना पहुंच सकी। धर्मंतर महाराज जी का शरीर नष्ट हो गया। इधर गुरुदेव का पूजन करके महाराज परीक्षित जी बैठे हुए थे। आज उसी समय गुलाब के फूलों में जाकर के छुप करके बैठ गया है कौन? तक्षक। महाराज परीक्षित जी के डंक लगा दिया है तक्षक ने। महाराज परीक्षित जी का पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कथा माता को विश्राम मिल गया। श्री सुखदेव स्वामी छलांग लगाते हैं, तीर्थ यात्रा की ओर चले जाते हैं। हरे कृष्णा हरि ओम हरि ओम। खुश रहो, भगवान आपकी शतोगुणी मनोकामना पूर्ण करे। खुश रहो। हरे कृष्णा हरि ओम। हमारी दीदी खुश रहे। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारे हमारी दीदी पूजा शर्मा और हमारे भैया गुड़गांव से आए हुए हैं। हाँ जी, ओंकार भैया, अरे वाह कितना प्यारा नाम है। ओंकार भैया हमारे गुड़गांव से पधारे हुए हैं और भी हमारे यजमान परिवार यहाँ पर पधारे हुए हैं। मुझे प्रसन्नता इस बात की हुई कि सभी के हृदय में एक चीज देखने को मिली। हमारे जितने भी भक्त लोग यहाँ पे आते जाते रहे और जो भी यजमान परिवार यहाँ पर जो हमारा समूह बैठा है, आप लोग हमारे सब अपने हो। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सखी जी इसलिए कह रही है कि कभी आप हमें बुलाइएगा। ये तो बिहारी जी की कृपा है। जब हम लोगों का मिलना पक्का वहां से हो गया होगा ना, तो हम लोग ना भी चाहेंगे तो भी मिल जाएंगे। आप लोगों को मैंने हृदय से अपना माना। क्यों? मैंने पहले दिन एक बात कही थी, हर जगह श्रोताओं को एक लालसा होती है कि व्यास जी महाराज आए और कुछ बोलें, कुछ कहें। जो श्रोता होते हैं उनको जल्दी होती है, सुनने वालों को जल्दी होती है कि व्यास जी महाराज कुछ कहें फिर मैं कथा सुनूं। लेकिन मैं श्री धाम में आई, इतना उत्साह था हमारे हृदय में कि मुझे बस ये लग रहा था कि हमारे ये जो श्रोता लोग हैं ना, ये कितने जल्दी बैठ जाए और मैं कुछ कहूँ। क्योंकि श्री धाम वृंदावन धाम में आना, भगवान के दरबार में ही भगवान की कथा कहना, ये भैया हमारे बस की बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं ठाकुर जी ने चाहा तब ये कथा हुई है। और ऐसी ठाकुर जी की कृपा, ये कथा कोई पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी।
ये सिर्फ 4 दिन की प्लानिंग है। हमने पूज अपने गुरुदेव भगवान को बताया, हमने कहा गुरु जी कथा होनी है। तो महाराज जी ने कहा बोले बेटा 4 दिन बाद कथा होनी है, तुमने तो आज बताया। हमने कहा महाराज जी बस आज लेटे लेटे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कथा करनी है। मैंने अपने भाइयों को बताया, बड़ा बेचारे व्यस्त रहते हैं। उन्नाव से हमारे भैया पधारे हुए हैं प्रधान जी, बोले सखी चलो हम चलते हैं। ये भगवान की कृपा है और हम सब लोग यहाँ पर आए हैं ना तो उनकी ही कृपा से आए हैं। मैं तो अपने बिहारी जी से प्रार्थना करूं कि हे बिहारी जी इन हमारे भक्तों से बार बार मिलने का मौका देना। हे बिहारी जी जाने अनजाने में जो भी अपराध हो गए हो वो क्षमा कर देना। मुझ में कोई ज्ञान नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई भाव नहीं है। ये तो तुम्हारी कृपा थी जो तुम्हारे धाम में आकर के मैंने तुम्हें कथा सुनाई है। आप तो मेरे माता पिता सब कुछ हो। एक बच्चा जब कुछ अच्छा करता है ना, जब पढ़ता है तो पहले कहाँ से सीखता है? बोले अपने माँ बाप को सुनाता है। भगवान की ऐसी बिहारी जी की कृपा थी कि 9 वर्ष के थे तब से बिहारी जी ने अपनी शरण में ले लिया और कथा करने लगे। लेकिन आज इतने दिनों बाद ये शुभ अवसर मिला कि बिहारी जी ने सोचा कि चल बेटा अभी तक तो तेरी पढ़ाई चल रही थी, अब तुझे रिजल्ट भी देना है। तो रिजल्ट देने के लिए श्रीधाम में बुला लिया और वो रिजल्ट थोड़ा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा रहा। बिहारी जी भी मिल गए, गुरुदेव भगवान भी मिल गए, आप जैसे भक्त भी मिल गए, और क्या चाहिए। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करूं, हे प्यारे हरि जल्दी जल्दी वृंदावन हमको बुलाना, बाके बिहारी हमें भूले ना जाना, बाके बिहारी हमें भूले ना जाना, बाके बिहारी हमें भूले ना जाना। जल्दी जल्दी वृंदावन, जल्दी जल्दी वृंदावन हमको बुलाना, बाके बिहारी हमें भूले ना जाना, बाके बिहारी हमें भूले ना जाना। भक्ति की ऐसी लगन लगा दो, संतों की सेवा का भाव जगा दो, संतों की सेवा का भाव जगा दो, संतों की सेवा का भाव जगा दो। होता रहे दर पे आना जाना, बाके बिहारी हमें भूले ना जाना, बाके बिहारी हमें भूले ना जाना। श्री वृंदावन धाम को साष्टांग प्रणाम करो, पूज गुरुदेव भगवान को भी साष्टांग प्रणाम करो।